आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 8 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। और हाँ, अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देवरबीजा कॉलेज का नामकरण किसके नाम से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वामी शंकराचार्य के नाम से किया गया है देवरबीजा कॉलेज का नाम। चलिए ध्यान देंगे, देवरबीजा कॉलेज का नामकरण शंकराचार्य के नाम से होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे जरूर ध्यान रखिए। ग्राम पंचायत कुश्मी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। मालाबार पॉइंट हार्नबिल पक्षी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा ऑपरेशन विकास। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के लिए चलाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ध्यान देंगे, यह राष्ट्रीय पुरस्कार बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों नई दिल्ली में 7 जनवरी को बिलासपुर जिला कलेक्टर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जुआ खेल को लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा विधेयक पारित किया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पारित किया है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। इस नए अधिनियम में ऑनलाइन जुए को जोड़ा गया है। इसमें अलग अलग मामले के लिए 6 महीने से 5 साल की सजा एवं 3,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यह वेरी एमपी क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के शिरपुर में खुदाई के दौरान किस शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? यह भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा 9वीं से 10वीं शताब्दी के खुदाई में शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। चलिए ध्यान देंगे, महासमुंद जिले के पुरातात्विक नगरी शिवपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के देखरेख में एक बार फिर से खुदाई की जा रही है। इसमें 9वीं व 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके राजकीय पशु वन भैंसा को छत्तीसगढ़ और किस राज्य सरकार के वन विभाग की टीम मिलकर बचाएगी? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर राजकीय पशु वन भैंसा को बचाएगी। चलिए ध्यान देंगे, इसके लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों का सक्रिय है। इसके चलते अब तक दोनों ही राज्यों के सीमांत इलाकों में वन भैंसा होने के बाद भी इनकी गणना नहीं हो पाई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य में बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है? यह भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, चिरमिरी के तत्वाधान में नगर निगम चिरमिरी में शुक्रवार को नववर्ष 2023 के स्वागत में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के कलाकार पहुंचे और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर खूब मनोरंजन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा गोवा में पर्पल फेस्ट उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी 2023 को गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत का पहला
समावेशी उत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा, कलात्मक लाइव प्रदर्शन, बड़े डिस्प्ले, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्राणेश एम बने हैं। चलिए ध्यान देंगे। 6 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के प्राणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्राणेश ने आवश्यक 2400 ELO रेटिंग प्राप्त की और किताब के लिए अंतिम दौर में रिटर्न कप जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। NSO की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? यह वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए इनका सही आंसर होगा भारत की GDP 2023 में 7.0% की दर से बढ़ेगी। चलिए ध्यान देंगे। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 8.7% आंकी थी। इससे पहले RBI ने 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8%, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। इन सभी आंकड़ों को आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे। एकलव्य राष्ट्रीय खेल का आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 17 से 22 दिसंबर 2022 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ 58 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है। चलिए देखिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता संबंधी कानून बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।